नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आज का फिर होस्ट चेतन सहरावत आपके साथ हूं। और आज मैं कुछ जिक्र करना चाहूँगा एक ऐसे व्यक्ति की किरदार के बारे में, जो किरदार वास्तव में बहुत ही लोगों से इस दुनिया से हटके था और उस किरदार की वजह से ही पूरी दुनिया आज उसे पहचानती है, जानती है, उसके इस ज़मीन से जाने के बाद भी। जी हाँ, मैं बात और उस इंसान के नाम का जिक्र ज़रूर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी पेरेंट्स के पास स्कूल से कोई चिट्ठी आ जाए और उसमें उन्हें बुलाया गया हो कि आपके बच्चे को लेकर कुछ हमें आपसे वार्ता करनी है, तो उसके पापा मम्मी या घर के सदस्यों को कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट हो जाती है। उनके अंदर एक है पैदा हो जाता है कि पता नहीं ये चिट्ठी क्यों आई है, और इस चिट्ठी के अंदर कहीं ऐसा तो कोई मजमून नहीं है कि मेरे बच्चे ने स्कूल में कोई नियम कानून तोड़ा हो और स्कूल उसे रस्टिकेट कर देगा, स्कूल से उसका नाम काट दिया जाएगा आम भाषा में। लेकिन ऐसा अमूमन होता है। लेकिन यहाँ हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो स्वयं अपने बेटे के बारे में, स्वयं अपने बेटे की गलतियों के बारे में, अपने उस बच्चे के विद्यालय के प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को चिट्ठी लिखता है और उन्हें जानकारी देता है कि मेरा बच्चा ऐसा है, इसमें इतने परिवर्तन आ गए हैं, मेरा बच्चा इस तरीके का है, आपको ऐसे करना चाहिए, इसमें ये कमियां हैं, कुछ बदलाव की आवश्यकता है। तो आज के ज़माने में मैंने कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं देखे जो कि प्रिंसिपल को अपने बच्चे के कमज़ोरियां हैं, जो उसकी कमियां हैं, उनके बारे में लिखें और उनके ऊपर वार्तालाप करें। किंतु मैं आज बात कर रहा हूँ, जी हाँ, अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की, जिनका नाम दुनिया जानती है, अब्राहम लिंकन। जी हाँ, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते, ना ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बेटा कभी ना कभी सीख ही लेगा। ये क्या है, मैं क्या सुना रहा हूँ? जी, ये उस चिट्ठी के शब्दांश हैं, ये उस चिट्ठी के शब्दांश हैं, उस चिट्ठी का लेख है जो चिट्ठी अब्राहम लिंकन ने लिखी थी अपने बेटे के बारे में उसके विद्यालय के प्रिंसिपल को। और जो चिट्ठी पढ़ने के बाद में हमें बहुत बेहतरीन ज्ञान प्राप्त होता है, हम अपने आप को बिल्कुल बदलाव की स्थिति में जान पड़ते हैं कि हमें बदलाव लाना होगा। तो ये कुछ कहानी ऐसी जाती है कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और ना ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बेटा कभी ना कभी सीख ही लेगा, पर उसे ये अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे और नेक इंसान भी दुनिया में होते हैं। उसे ये भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया में दोस्त भी होते हैं। उन्होंने कहा, लिखा, मुझे पता है कि इससे इस चीज़ में ढालने में समय लग जाएगा, समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे ये ज़रूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया गया पैसा बुरे कार्य से मिले पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। उन्होंने प्रिंसिपल को जिन जिन पॉइंट्स पे डिक्टेट किया, उन पॉइंट्स को वास्तव में प्रिंसिपल ने पढ़ के और एक ऐतिहासिक स्मृति के रूप में बदलाव दे दिया। ये ऐतिहासिक रूप से इसलिए माना जा सकता है क्योंकि कभी ऐसा न हुआ था, न आज तक होता है कि कोई अपने बच्चे के प्रति एक चिट्ठी लिख कर के उसके प्रधानाचार्य को उसकी कमियां या संदेश दे रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कुछ
अमेरिका के हालात के बारे में जानते हैं। अमेरिका का जो सभ्यता है वो सभ्यता भी कुछ थोड़ी सी अलग किस्म की है। लेकिन यहाँ अब्राहम लिंकन जी अपने बेटे के बारे में आगे उस चिट्ठी में जिक्र करते हैं। प्रधानाचार्य को वो बताते हैं कि उसे हारना सिखाएं, उसको हारना सिखाएं और जीत पर खुश होना भी सिखाएं। क्या कोई बाप कह सकता है कि मेरे बेटे को आप हारना सिखाएं, उसके विद्यालय के प्रिंसिपल को? जी नहीं। ये अनोखे और विरले लोग होते हैं जो कभी इतिहास में आते हैं और वो भविष्य में अमर हो जाते हैं, उनकी बातें अमर हो जाती हैं। वही बातें जिन बातों का मैं आपसे यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ उसे हारना सिखाएं आप और जीत पर खुश होना भी उसे सिखाएं। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें, हो सके तो उसे राग द्वेष से भी दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों का हंसकर सामना करना सिखाएं। ऐसी बातें कौन लिखता है? लेकिन देखिए अब्राहम लिंकन की महानता, और लिखते हैं उसे अपनी मुसीबतों का हंसकर सामना करना सिखाएं। यदि संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, जैसे नीले आसमान में उड़ते आजाद पंछी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ, पहाड़ों की ढलान के ऊपर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने का मौका उसे दें। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से अच्छा है, बेहतर है कि वो फेल होकर अपने घर आए और उसके माता पिता उसे तब भी शाबाशी देंगे। वो घबराए ना, उसके अंदर ऐसी प्रतिभा का निर्माण करें। मैं चाहता हूँ स्कूल में उसे सिखाएं कि जब सब लोग एक रास्ते पर चल रहे हों, जब सब लोग एक रास्ते पर चल रहे हों तो उसमें भीड़ से अलग अपना नया रास्ता प्रशस्त करने की, अपना नया रास्ता तैयार करने की क्षमता और हिम्मत भी मेरे बच्चे में आई। उसे ऐसा आप सिखाएं तो मैं मानूंगा कि आपकी शिक्षा मेरे बच्चे को कुछ दे पाई। नहीं तो इस शिक्षा का कोई भी फायदा होने वाला नहीं। तो देखिए अब्राहम लिंकन एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति थे जो कि 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, और वो अब राष्ट्रपति होने के बाद भी अपने बेटे के प्रधानाचार्य, स्कूल के प्रधानाचार्य से अपने बेटे के लिए कुछ वो चीज़ें मांग रहे थे जिन चीज़ों पर अक्सर आज के ज़माने में भी पैसे वाले लोग भी बात करना पसंद नहीं करते। अपने बच्चों के बारे में उनकी नेगेटिव या उनकी नकारात्मक छवि को वो बिल्कुल भी सामने लाना नहीं चाहते, छिपाना चाहते हैं। मैं उन लोगों से शुक्रिया करता हूँ जो लोग अब्राहम लिंकन की इस महान सोच, इस महान कहानी को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। मैं तो आपका दोस्त चेतन सहरावत आपके सामने बस यही रख सकता था कि जो मुझे दुनिया से अलग लगा मैंने उसे जाना, मैंने उसे परखा और आपके सामने उड़ेल दिया। अब आपकी बारी है, आप उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को, छिपी हुए ज्ञान को कितनी जल्दी, कितनी आसानी से अपने भीतर ले सकते हैं और नहीं ले सकते तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपना काम पूरा किया। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी कहानी में यही
यहीं मैं देता हूँ अपनी वाणी को अल्प विराम। पुनः मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। आपका दोस्त और होस्ट चेतन सहरावत, आरजे चेतन सहरावत करता रहेगा आपका इंतजार लगातार।